ये नए जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है जो सारी दुनिया ने देखी है। उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दोनों सीट अच्छे खासी पकड़ बीजेपी की कश्मीर में। कभी आदमी लड़ता है, अच्छे खासे वोट ले लेता है, लेकिन जीतने की संभावना कम हो जाती है। और बीजेपी अभी कश्मीर में अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आज हम लड़े, कहीं 2 लाख 2.5 लाख वोट ले भी ले, लेकिन उसको जीत में कन्वर्ट ना कर पाए तो उसका चुनावी राजनीति में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी 2024 में बहुत बड़ी जीत के साथ फिर तीसरी बार मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। देश को मोदी साहब ने एक सूत्र में बांधा, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। देशवासियों के लिए मोदी साहब काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। करंट अफेयर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि भारत में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण जो है 1 जून को होने वाला है और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव जो है शांतिपूर्वक हुए हैं। और खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 35 साल के बाद यहाँ पर इतनी जबरदस्त पोलिंग में लोगों ने हिस्सा लिया है। तो आइए इस पूरे सिनारियो को डिस्कस करते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ। जानते हैं कि ये पूरा जो लोकसभा चुनाव 2024 का चरण रहा है उसको वो कैसे देखते हैं। सर, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 5 चरण जो है जम्मू कश्मीर में बड़ी शांतिपूर्वक हुए हैं, आप इन लोकसभा इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ही सफलतम चुनावों में इनकी गिनती हो रही है। ये चुनाव जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, यहाँ 72% से ज़्यादा मतदान हुआ। उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट, यहाँ 68% से ज़्यादा पोलिंग हुई। और वहीं श्रीनगर कश्मीर घाटी के अंदर 40%, 40% पोलिंग। अनंतनाग, रजौरी, पुंछ के अंदर 53% पोलिंग। और नॉर्थ कश्मीर बारामूला ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बारामूला ने 60% पोलिंग। और कुल मिला के पूरे जम्मू कश्मीर का अगर आप सम टोटल करेंगे वोट परसेंटेज का, तो ये 58% को भी पार कर गया है, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर 2024 के लोकसभा के चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ की आवाम ने, लोगों ने, और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिल खोलकर मतदान में हिस्सा लिया है, ये अपने आप में खुशी की बात है। एक दौर होता था जब जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन होता था तो कुछ तंजीमें जम्मू कश्मीर के अंदर हड़ताल, बंदकाल और हंगामा उठाती थी। और आज मैंने देखा उन्हीं तंजीमों के बड़े बड़े लीडर्स सबसे पहले जाके वोट डाल के आए हैं। बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। जो लार्ज पार्टिसिपेशन है, जो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने, गांव के लोग हों, शहर के हों, जम्मू रीजन के हों, वादी कश्मीर के हों, महिलाएं हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, हर एक शख्स ने बड़े दिलचस्पी के साथ जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जिसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और तमाम इलेक्शन इंतज़ामिया का, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, और वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो कि इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया, जिनकी मेहनत के बल पर जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से 2024 के लोकसभा के इलेक्शन जो है ये पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद देता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं। ये नए जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है जो सारी दुनिया ने देखी है कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग इन 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में हुई। सर, जम्मू रियासी सीट की बात करें, उधमपुर कठुआ सीट की बात करें, तो आपका इन सीटों के बारे में, अगर जम्मू डिवीजन की बात करें, इन दोनों सीटों के बारे में क्या ओपिनियन है? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट आता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा में चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार तीसरी बार जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त अंदाज में जीतेगी। एक बड़ी लीड के साथ, एक बड़े जीत के मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट को जीतेगी। वहीं उधमपुर कठुआ डोडा जो पार्लियामेंट सीट है, वहाँ भी हमने देखा गांव-गांव, शहर-शहर में ज़बरदस्त लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुँचे और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की योजनाएं थी, जिसका लाभ आम जनमानस को हुआ, उसकी चर्चा हर शख्स में थी। जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, आम लोग हैं, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने ज़ोरदार कैंपेन भी चलाई, बीजेपी को सपोर्ट भी किया और बड़े मार्जिन से उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दोनों सीटें हम जीतेंगे। सर, अगर सर्वे की बात की जाए तो जम्मू रियासी सीट पे बीजेपी का आना तय है, लेकिन उधमपुर कठुआ के लिए सर्वे की अगर बात की जाए, वहां पर मुकाबला काफी कड़ा देखने को नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपका इस बार क्या रहेगा वहां का माहौल? देखिए, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट हो, मैंने खुद तकरीबन 200 के करीब रैलीज, रोड शोज, कार्यकर्ताओं की बैठक इन दोनों पार्लियामेंट सीट्स के ऊपर चुनावों के दौरान मैंने व्यक्तिगत तौर पर संवाद और संपर्क किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उनकी एक विशाल रैली उधमपुर में हुई। माननीय गृह मंत्री जी का जम्मू में आना हुआ, बहुत बड़ी विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ साहब कठुआ में वहाँ आए। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब जो है वो पहाड़ी ज़िले बसोली के अंदर आए। और इस प्रकार एक लंबी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में यहाँ हुआ, उनके आने से हुआ। श्रीमान अनुराग ठाकुर साहब जम्मू में जुगल किशोर शर्मा साहब के नामांकन भरने में आए। श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत कठुआ आए, श्रीमान अनुराग ठाकुर साहब किश्तवाड़ आए। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा। चुनाव है, लोग इस लोकतंत्र में सबसे ताकतवर होते हैं। लोकतंत्र में ताकत, पावर आवाम के हाथ में है। आवाम जिसको चाहे उसको बादशाह बनाती है। लेकिन जो मैंने जम्मू रीजन के अंदर इन दोनों पार्लियामेंट की सीट्स पर कैंपेन के दौरान या पार्टी वर्कर्स की मीटिंग के दौरान
या रोड शोज़ के दौरान जो मैंने यहाँ की जनता के अंदर एक विश्वास देखा और भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट मिली, जो हमारी रैलीज़ में, सभाओं में जो जन सैलाब उमड़ के आता था, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट के साथ साथ उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट भी एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो डेवलपमेंट के काम पिछले 10 साल में पूरे इन संसदीय क्षेत्रों में हुए हैं और जो दोनों हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, ज़बरदस्त काम है। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी गांव-गांव और शहर-शहर में पहुंचाने में पूरा योगदान हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने किया और इसलिए उनको तीसरी मर्तबा लगातार मौका मिला। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जो मैंने माहौल देखा उसके हिसाब से तो ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी सीट भी जीतेगी और उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट पर भी बीजेपी की जीत होगी। तो सर, ये तो थी बात जम्मू डिवीज़न की। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पर नहीं देखा गया और अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर बड़ी सारी अटकलें आ रही थी सामने की। रविंदर रैना जिनका राजौरी अनंतनाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वहाँ पर होल्ड है, शायद वहाँ से लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसको लेकर भी निराशा ही हाथ लगी, जबकि इंतज़ार बहुत बड़ा था। आपका क्या कहना है? कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है। भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर में भी एक मजबूत तरीन सियासी जमात है। हर गांव और शहर के हर वार्ड में आज भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बैठा है। मैं तो चाहता था व्यक्तिगत पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, जो मेरे कार्यकर्ताओं की सोच थी, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो बीजेपी के वर्कर्स की चाहत थी कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और मैंने अपने कार्यकर्ताओं की ये बात अपने वरिष्ठ साथी सहयोगियों के समकक्ष रखी और पार्टी इस बात को मानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत तरीन तंजीमी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क कश्मीर में है और एक अच्छे खासी पकड़ बीजेपी की कश्मीर में है। जो मोदी साहब ने काम किए डेवलपमेंट के, और जो खासकर बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी, जिनको मोदी साहब की स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, गरीब लोगों के गांव-गांव और शहर-शहर में मकान बनाए, गोल्डन कार्ड से हर शख्स को 5 लाख इलाज के लिए एक साल में, गरीब परिवारों को फ्री राशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृशक्ति को, माताओं बहनों को मान सम्मान, लाडली बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मैरिज असिस्टेंस योजना, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार साल का, और गरीब लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हज़ार जो पेंशन्स, इस प्रकार की अनेक योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट आम जनता को हुआ। और उसका नतीजा ये रहा कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी ये जो लाभार्थी हैं मोदी सरकार की स्कीम्स के, ये सीधा बीजेपी के साथ जुड़े। सर, उसका असर भी, और हम लोग इसलिए हम लोग चाहते थे कि वहाँ हम जो है चुनाव लड़ें, लेकिन कभी कभी इलेक्शंस जो होते हैं उसमें बड़ी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। चुनाव कभी कभी आदमी लड़ता है, अच्छे खासे वोट ले लेता है, लेकिन जीतने की संभावना कम हो जाती है। और बीजेपी अभी कश्मीर में अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है और पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन सब का एक विचार था कि हमें और प्रयास करके पार्टी को उस मुकाम तक लाना है जहां हम स्वयं लड़ें और जीत के आ जाएं। और आज अपने वोट का डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर आज हम लड़े
कहीं 2 लाख 2.5 लाख वोट ले भी ले, लेकिन उसको जीत में कन्वर्ट ना कर पाए तो उसका चुनावी राजनीति में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। इसलिए बीजेपी ने निर्णय किया कि कश्मीर घाटी की तीनों सीट्स, इसमें हम ऐसे उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे जो कल यहाँ से जीतने के बाद जब मेंबर पार्लियामेंट बने तो मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर मोदी साहब के ये मेंबर पार्लियामेंट वहाँ काम करें, ताकि यहाँ लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों की भलाई हो, लोगों के मसाइल हल हों। लोग इसीलिए वोट देते हैं कि उनकी परेशानियाँ दूर हों, उनकी तकलीफ़ें दूर हों, नौजवानों के जो कंसर्न्स हैं उनके मसाइल का हल हो। इसलिए बीजेपी ने खुद कश्मीर घाटी की तीनों सीटों से चुनाव न लड़ते हुए वहाँ कुछ ऐसे अलग अलग कैंडिडेट्स की सपोर्ट की है जो हमें यकीन है कि जीतने के बाद मरकज़ की हुकूमत का हिस्सा होंगे, मरकज़ के साथ चलेंगे, ताकि कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा मजबूत हो और डेवलपमेंट हो, और जो लोगों को दरपेश मुश्किलातें हैं वो दूर हो। अनंतनाग रजौरी की यहाँ तक आपने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी मजबूत तरीन सियासी जमात अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर है, और लगातार पिछले 2-3 साल से बहुत मेहनत भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर की, जिसमें ज़िला अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान का ज़ैनेपुरा और रजौरी और पुंछ जो जम्मू डिवीज़न का हिस्सा है वो आते हैं। और अच्छा खासा बीजेपी का नेटवर्क है, अच्छी खासी बीजेपी की सपोर्ट है। बीजेपी ने इस पार्लियामेंट सीट पर 2 कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, एक है पहाड़ी कबीला और दूसरा है गुजर बकरवाल कबीला, और तीसरा ओबीसी कम्युनिटी, वो चाहे अनंतनाग, कुलगाम, ज़ैनेपुरा हो या रजौरी और पुंछ हो। भारतीय जनता पार्टी ने जब ओबीसी कम्युनिटी को हक दिए, जब बीजेपी ने गुजर बकरवाल कबीले के साथ इंसाफ किया, जब बीजेपी ने पिछले 50 सालों से जद्दोजहद कर रहे पहाड़ी कबीले को हक और उसको इंसाफ दिया, तो पूरा एक माहौल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ज़बरदस्त एक नज़ारा देखा जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बड़े हमारे नेता हैं, उन्होंने जो फैसला लिया, बीजेपी के हर एक वर्कर ने दिल से उसको कबूल किया और फिर उसी तरीके से मेहनत की जैसे स्वयं बीजेपी चुनाव लड़ रही हो। बीजेपी के वर्कर्स ने अनंतनाग, कुलगाम, ज़ैनेपुरा, शोपियान, रजौरी और पुंछ में उसी तरीके से काम किया जैसे बीजेपी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हो। और इसी तरह श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल और बड़गाम में भी, और उसके साथ साथ बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में उसी प्रकार काम किया जैसे मानो बीजेपी का अपना पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो। और पूरी मेहनत की है बीजेपी के वर्कर्स ने, और मैं उम्मीद करता हूं इसके अच्छे रिजल्ट्स 4 जून को आएंगे। सर, पूरे देश की अगर बात की जाए तो आखिरी चरण जो है वो 1 जून को होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी वही प्रचंड बहुमत से देश में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हों, या फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, या पार्टी के तमाम बड़े नेता राजनाथ सिंह साहब, नितिन गडकरी साहब, या अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पार्टी के बड़े लीडर्स,
जहाँ जहाँ भी रैलीज हो रही हैं एक जन सैलाब उमड़ के आता है। आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 में बहुत बड़ी जीत के साथ फिर तीसरी बार मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मोदी साहब ने जिस तरीके से पूरे देश को एकजुट किया है, पूरे देश को मोदी साहब ने एक सूत्र में बांधा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया। गरीबों के मददगार के तौर पर, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों के खिदमतदार के तौर पर मोदी साहब ने काम किया। और यही कारण है कि एक आवाज़ में, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून को आप देखेंगे कि ज़बरदस्त जीत के साथ देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिलेगा और वो फिर तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के तौर पर वो शपथ लेंगे। और ये हमारे देश का सौभाग्य है कि मोदी साहब जैसा कर्मठ व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा करने वाला व्यक्तित्व हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिनका अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है, जिनका जो भी कदम है, जो भी कार्य है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी साहब काम करते हैं। यकीनन प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और तीसरी बार फिर मोदी सरकार होगी। सर, आपका ग्रेटर जम्मू के साथ इतनी देर बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रविंदर रैना जी, जिनसे हमने बातचीत की करंट अफेयर्स में, और जिनका ये कहना है कि 4 जून को फिर से एक बार बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी। तो अब जनता जनार्दन 4 तारीख को क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और तब तक के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। इसी तरह के हम आपके सामने करंट अफेयर्स लाते रहेंगे हर हफ्ते। हमारी कोशिश है कि आपको रूबरू कराया जाए हस्तियों के साथ। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।